Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel and आज रोलिंग विद स्लिपिंग के एक आसान से सवाल के साथ आए हैं। एक ऐसा सवाल जो कि आपको जरूर फिनिश करना चाहिए और +4 आपको यहाँ से मिलना चाहिए इस सवाल पे। बिकॉज एक ऐसा सवाल है जो कि आपको देखा हुआ भी होगा, आप ऐसे सवाल किए भी होंगे। सो ये बस आपके एक प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए एक ऐसा सवाल है कि आप एक प्रेजेंट टाइम पे अगर आपको रैंडमली ऐसा कुछ सवाल मिलता है तो आप इसको फिनिश किस तरह से करते हैं। तो आप इसको खुद से जरूर ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपसे ये फिनिश हुआ या नहीं। तो अपन आते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है। बस एक स्फीयर है, वॉल से टकरा रहा है और जो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है इनके बीच में, बॉल और स्फीयर के बीच में एक इलास्टिक इम्पैक्ट चल रहा है और इस वजह से बॉल की डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। तो हमें एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट देखना है क्या चेंज हुआ है। फिर हमें इस एक्सिस के अबाउट एक पॉइंट भी है तो किसी इस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी एंगुलर मोमेंटम देखनी है यहाँ पर रहने वाले किसी एक पॉइंट पी के अबाउट। फिर हमें तीसरे टाइम पे देखना है कि किस टाइम के बाद फिर से प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। तो ये भी सवाल है प्योर रोलिंग क्यों सीज हुआ होगा, तो पहले ये भी देखेंगे। तो फिर देखेंगे उसको वन बाय वन। फिर लास्ट है फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर क्या होगी, ये भी देखना है। तो ये चार अपने को चार चीजें देखनी है। वन बाय वन शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे होना चाहिए इसका सोल्यूशन। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, मोशन को थोड़ा सा समझते हैं। टकराने के जस्ट पहले ये कुछ ऐसे वी नॉट से या फिर वी से चल रहा था और ये ओमेगा से घूम रहा था और वी और आर ओमेगा आपस में इक्वल थे बिकॉज प्योर रोलिंग चल रहा था एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पे। तो जस्ट टकराने के बाद देखो हुआ क्या, इस वॉल को स्मूथ बताया गया। ठीक है, इस वॉल को स्मूथ बताया गया और अगर इस वॉल को स्मूथ बताया गया तो बोलने का मतलब ये है कि जब इससे ये टकरा रहा था तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगना चाहिए था इस स्फीयर पे, जो कि वॉल लगाता है ऐसा ऊपर की तरफ, बिकॉज ये नीचे ऐसा स्लिप ऐसा घूम रहा था ना। और अगर ऐसा घूम रहा है तो इसका ये वाला पॉइंट नीचे स्लिप कर रहा था तो ऊपर फ्रिक्शन लगता है इस पे। बट ये फ्रिक्शन लगेगा नहीं बिकॉज वॉल स्मूथ बोला गया है। तो अगर ये फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो नॉन इम्पल्सिव फ्रिक्शन, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन है नहीं। एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट कोई भी फ्रिक्शन वगैरह लगा नहीं है। और भी कोई फोर्स देख रहे हो जो कि लगा है, वो लगा है नॉर्मल रिएक्शन स्फीयर जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि नेट टॉर्क एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट नहीं हुआ कुछ भी। तो इस वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर नेट टॉर्क नहीं लगा तो ओमेगा भी आपका जीरो नहीं, ओमेगा आपका कांस्टेंट रह जाने वाला। बिकॉज अगर आपको इम्पल्स ही नहीं मिला, एंगुलर इम्पल्स ही नहीं मिला तो आपका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होने वाला है। तो नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो मोशन कैसा हुआ, ये पहले ऐसा वी से चल रहा था, ओमेगा से घूम रहा था और जस्ट आफ्टर कैसा दिखेगा, ऐसा वी से चलेगा बिकॉज इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी चेंज जस्ट रिवर्स होगी और ओमेगा अब भी ऐसा मेंटेन होगा। तो आप देख सकते हो बॉटम उस पॉइंट पे वी भी ऐसा है और आर ओमेगा भी ऐसा है, तो स्लिपिंग शुरू हो गया है। तो इस स्लिपिंग को रोकने के लिए इस पे फ्रिक्शन पीछे लगने वाला है। अब ये फ्रिक्शन दो काम करेगा, एक क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क क्रिएट करेगा इसकी ओमेगा के ऑपोजिट। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ इसकी ओमेगा डिक्रीज होने वाली है बिकॉज एक एंगुलर रिटार्डेशन सब इसको मिल रहा है। और सेकेंडली अगर देखें तो एंगुलर रिटार्डेशन के साथ साथ आप लीनियर रिटार्डेशन भी देख रहे हो तो इसकी वेलोसिटी भी कम करेगी। तो ये फ्रिक्शन दोनों करने वाला है। और आप अगर यहाँ पर ध्यान से एक बार इक्वेशन से चेक करेंगे तो हम देखेंगे अभी तो होगा क्या। वैल्यूज अगर हम लिखेंगे पहले तो वैल्यू हमें देखना पड़ेगा कि पहले ओमेगा जीरो होगा या फिर पहले वेलोसिटी जीरो। तो अगर आप उसको नॉर्मल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो इजीली देख सकते हैं किस टाइम पे कौन जीरो हो रहा है। तो उस हिसाब से जब अपन देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि ओमेगा इसका जो ऐसा था वो ओमेगा यहाँ पर कुछ टाइम के बाद जीरो हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी कम होते होते कुछ वी हो गई हो। इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे वी नॉट हो गई हो। और अब इस वी नॉट के इस केस के बाद फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा क्या? नहीं, अब भी नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या रह गई है, वी रह गई है, वी नॉट। इस इंस्टेंट पे नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी वी नॉट रह गई है। और अगर वी नॉट रह गई है तो बोलने का मतलब ये है कि अब भी फ्रिक्शन इसको पीछे लग रहा होगा और ये फ्रिक्शन क्या करने वाला है,
ये फ्रिक्शन इससे रिटार्डेशन अभी और देगा, और ये फ्रिक्शन एक टॉर्क तो क्रिएट कर ही रहा है, और अब इसके पास ओमेगा क्लॉकवाइज सेंस में ना होके एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आना शुरू हो जाएगा। और बोलने का मतलब है इसका ओमेगा इंक्रीज होने लगेगा और वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगा, और एक ऐसा वक्त आएगा जब इसका इस सेंस वाला ओमेगा ओमेगा सी हो जाएगा, सॉरी, इस सेंस वाला ओमेगा ओमेगा सी हो जाएगा, और सेंटर वाला ओमेगा वेलोसिटी वी सी हो जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जब बी सी और आर ओमेगा सी वाला टर्म इक्वल हो जाएगा, और मैं से क्या बोलूंगा कि फिर से प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। तो ये ओवरऑल मोशन का एनालिसिस ऐसा होने वाला है। अब कैलकुलेशन पे आता है। तो आप देखो, अब यहाँ जल्दी जल्दी रीड आउट करते हैं इन सारी चीजों को। जस्ट बिफोर ऐसा था, जस्ट आफ्टर ऐसा हो गया, तो इस वक्त इस पे एक फ्रिक्शन लग रहा है। तो कैलकुलेशन वाइज अगर देखें तो स्टैटिक तो है नहीं फ्रिक्शन, काइनेटिक है। तो आप डायरेक्टली इसका लिमिटिंग वैल्यू यूज करने वाले हो। तो मैंने यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू यूज किया फ्रिक्शन का, और वो फ्रिक्शन म्यू एम जी लगने वाला है। और ये फ्रिक्शन की म्यू एम जी वैल्यू लगने के कारण सेंटर ऑफ मास के पास जो रिटार्डेशन है वो म्यू जी का बना। और इस फ्रिक्शन ने टॉर्क जो क्रिएट किया वो कुछ ऐसा है। ये माइनस इसलिए लगा है बिकॉज ओमेगा के ऑपोजिट डायरेक्शन पे ये क्रिएट हो रहा है। तो एक तरह से रिटार्डेशन क्रिएट किया इसने, और उस रिटार्डेशन को अगर टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा एक्सप्रेशन यूज करें, सो यहाँ से अल्फा की वैल्यू भी मिल जाएगी मुझे, मतलब एंगुलर रिटार्डेशन वो आ गई कुछ 5/2 म्यू जी बाय आर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई। तो अब मुझे देखना है कि किस टाइम पे नेक्स्ट सिचुएशन क्या आया हो मोशन का, जब इसकी ओमेगा 0 हो गई होगी और इसकी वेलोसिटी कुछ v नॉट पे चेंज हो गई होगी। हमने जो यहाँ पर मोशन देखा है उसी हिसाब से हम आगे देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सिचुएशन था। अब क्या हो गई, इसकी ओमेगा की वैल्यू 0 हो गई और इसकी वैल्यू v नॉट हो गई है। इस वक्त का केस देखने का। तो हाँ, तो इस वक्त अगर आप देखें तो क्या बोल सकता हूँ मैं, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी की एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ इस टाइम के बाद ओमेगा 0 हो रहा है। आप चाहो तो v इनिशियल, मतलब v को 0 रखो, और v माइनस म्यू जी इंटू टी। तो यहाँ से आप टाइम निकालोगे तो वो टाइम इससे बड़ा आएगा, मतलब पहले ओमेगा 0 होगा और बाद में आपका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होगी। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि पहले स्टॉप हो जाने वाला है इन रोटेटिंग वेलोसिटीज की, पहले 0 होगी एज कम्पेयर टू इट्स ट्रांसलेटिंग वेलोसिटी। तो ठीक है, इस टाइम के बाद 0 होगी। अच्छा, ये टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर मैं ऑप्शन पे आपको दिखाऊं तो इस ऑप्शन पे भी ऐसा ही कुछ टाइम दिया है। ऑप्शन 2 पे टाइम इज 2/5 बी बाय म्यू जी, और इस टाइम पे हमें क्या देखने को मिला है कि इसकी ओमेगा 0 हो गई है। और अगर इस टाइम पे इसकी ओमेगा 0 हो गई है, तो अगर एंगुलर मोमेंटम वगैरह की बात करें इस टाइम पे, इस पॉइंट के अबाउट, तो उसके पास बस एक वेलोसिटी v बचा होगा, जिसको मैं v नॉट बोल रहा हूँ, और ओमेगा इसके पास इस वक्त 0 है। तो अगर इसकी एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट लिखें तो आप देख सकते हो वो 0 आ रही है। इस इंस्टेंट पे एंगुलर मोमेंटम 0 है। तो यस, मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन बी या फिर सी जो भी था हमारे पास, वो यहाँ पर सही दिख रहा है। ऑप्शन बी जो था हमारे पास वो यहाँ से सही है। अब नेक्स्ट आते हैं, हमें देखना है टोटल टाइम क्या लगा है जब ये प्योर रोलिंग फिर से शुरू हो गया, और फाइनल वेलोसिटी क्या है। दो चीजें देखनी है। तो फर्दर मोशन पे क्या हुआ? अब फर्दर मोशन पे ऐसा हो रहा है कि ओमेगा इंक्रीज कर रहा है। आपको पता है क्यों? बिकॉज ओमेगा 0 हो गया था, अब ओमेगा का सेंस भी ऐसा बन रहा है और टॉर्क का भी सेंस ऐसा ही है। तो यस, अब एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाला ओमेगा इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज होते होते इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और कम होने लगेगी। और एक ऐसा वक्त आएगा जब इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं फिर से v नॉट, आप नाम से मत कंफ्यूज हो, या फिर मैं इसको vc बोलते हुआ आ रहा हूँ, तो आप इसको vc मान लो, ओमेगा c मान लो। तो फाइनली इसकी वेलोसिटी vc हो जाएगी और ये ओमेगा c हो जाएगा, और हम ऐसा इस वक्त बोल सकते हैं कि प्योर रोलिंग शुरू हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए अपन देखते हैं कि कब वेलोसिटी 0 हुई थी। जब एंगुलर वेलोसिटी 0 हुई थी तब इसके सेंटर की ऑफ मास की क्या वेलोसिटी थी? तो बहुत बेसिक सा इक्वेशन लिखे, v is equals to u प्लस एक्सेलरेशन विच इज रिटार्डेशन ईयर इनटू t। तो यहाँ पर एक टाइम का टर्म मिसिंग है, तो बस यहाँ से टाइम के टर्म की वैल्यू अपन रखते हुए टाइम की वैल्यू निकाल रहे हैं, विच इज एक्चुअली v नॉट। ठीक है, जो कि फाइनल वेलोसिटी आ जा रही है v माइनस 10, v is equals to u plus 80। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू हमने यहाँ पर यूज कर लिया है, टाइम को फिर से नहीं देखना है। इस टाइम के बाद बिकॉज हमें पता है कि स्लिपिंग, मतलब एंगुलर वेलोसिटी 0 हुई थी,
तो टाइम की वैल्यू यूज कर लिए v इक्वल्स टू u प्लस at वाली एक्सप्रेशन यूज करके। तो यस ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जब ओमेगा 0 थी। अब मैं फर्दर क्या देखने वाला हूँ कि जब ओमेगा 0 था और जब फाइनली प्योर रोलिंग शुरू हुआ, उनके बीच में जो टाइम गैप है उसको t2 बोल रहे हैं। और उस t2 की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो हम देखो क्या लिख रहे हैं, vc इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अपनी फ्रिक्शन तो स्टैटिक काइनेटिक ही लग रहा होगा, सेम एक्सेलरेशन रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब ओमेगा 0 थी तो ये बनी थी, और माइनस ये ऐसा टाइम वाइम हम बन लिख लिए। और यहाँ से अगर मैं टाइम की वैल्यू निकाल लूँ इन टर्म्स ऑफ वीसी तो मुझे वो फिर ऐसा मिल रहा है। अब इस वक्त आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो ओमेगा सी होगा वो ओमेगा 0 से ओमेगा की वैल्यू ओमेगा सी हो गई होगी सेम टाइम पे। तो उसी एक्सप्रेशन को आगे अपन देख रहे हैं कि ओमेगा 0 से ओमेगा सी हो गया है, तो फाइनल इसका वी सी बाय आर हो गया, इनिशियल 0 था। या आपका एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन है, बोल सकते हो एंगुलर रिटार्डेशन। इस बार ये एक्सेलरेशन की तरह काम कर रहा है बिकॉज जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसी डायरेक्शन में ये भी है। तो ठीक है, और टाइम की वैल्यू हमने जो पीछे वाली एक्सप्रेशन को यूज किया और इस टाइम को यूज कर लिया यहाँ से, और ये टाइम मुझे मिल गया। तो उसको सॉल्व करने के बाद मुझे फर्दर क्या मिल रहा है कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, ये जो वीसी वाली पार्ट है, इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 3/7v। और ये किस डायरेक्शन में, लेफ्ट, ऑब्वियस बिकॉज ये पीछे की तरफ चल रहा है इस डायरेक्शन में। तो यस, अगर मैं देखूं तो ये ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच होता हुआ दिख रहा है, जहां पर मुझे इसकी वेलोसिटी देखनी थी इस इंस्टेंट पे। तो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर विल बी -3/7v। यस, माइनस होना भी चाहिए था, और 3/7v। अब बचता है टोटल टाइम और एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल टाइम भी मिल जाएगा। अब टाइम की वैल्यू यहाँ से t2 निकालते हैं, तो वेलोसिटी आ चुका है, मैं लिखूंगा 3/5v माइनस 3/7v और 1/μg। ऐसे ही तो बनेगा एक्सप्रेशन। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कुछ हो जाएगा 35 यहाँ पर एलसीएम, और ऊपर की तरफ अगर देखें तो वैल्यूज रख लो। ये कुछ हो जाने वाला है 21 आई थिंक, और ये कुछ हो जाने वाला है 15। तो ये कुछ 6/35 आ रहा है। तो 6/35 v/μg ऐसा कुछ टाइम 2 आ रहा है, और टाइम 1 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो विच इज 2/5 v/μg। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6/35 प्लस 2/5, और इसको फर्दर अपन एक्सपैंड वगैरह कर सकते हैं v/μg। तो यहाँ से एलसीएम वगैरह लूंगा, 7 से मल्टीप्लाई करते हुए तो ये कुछ हो रहा है 20/35 v/μg, और कैंसिलेशन करने पे 4/7। तो यस, टाइम की वैल्यू आ रही है 4/7 v/μg। दिस इज योर टोटल टाइम आफ्टर विच प्योर रोलिंग स्टार्ट्स अगेन। तो अगर ऑप्शन के साथ जाए, so 4/7 v/μg, so yes, option C is also correct। तो यहाँ पर अगर देखें तो B, C and D ये तीनों अभी ऑप्शन सही हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमें बस देखना है कि अब नेक्स्ट हमें देखना है कि वेलोसिटीज और कैसे होने वाली। ठीक है, लास्टली देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का क्या डिफरेंस है। तो यस, एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें फाइनली तो बहुत इजीली आ सकता है वो भी। एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम क्या था, यहाँ से अगर देखें इनिशियल ये v से चल रहा था, v/r से इसके पास एंगुलर था। तो आप चाहो तो यहाँ नीचे वाले पॉइंट के अबाउट जो लिखना है मुझे, वो पॉइंट के अबाउट लिखना है जो कि यहाँ पर लाई कर रहा है। तो यस, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, mvr जो कि हो जाएगा ट्रांसलेशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, ये हो गया सेंटर ऑफ मास का, और विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हो गया ये वाला टर्म आई ओमेगा। तो ये है एक्चुअल में एम वी आर क्रॉस वी वाला टर्म, और ये वाला जो टर्म हो गया आपका आई ओमेगा का टर्म हो गया। तो यहाँ से करने पर ये इनवर्ट आ रहा है, डायरेक्शन थोड़ा ध्यान से देखना है, ये अंदर की तरफ आ रहा है। और फाइनली देखें तो ये 3/7 बी से पीछे चल रहा है, और इसका ओमेगा इस डायरेक्शन में बन रहा है 3/7 v/r। तो आप देख सकते हो इस पॉइंट के अबाउट दोनों अब बाहर की तरफ बन रहे हैं, दोनों एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ बन रहा है। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज रख रहे हैं, तो ये कुछ आ रहा है 3/5 mvr, और बाहर की तरफ तो चेंज देखना है तो ऐड कर देंगे बिकॉज डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो इस वजह से दिस प्लस दिस मैग्नीट्यूड अगर देखना है मुझे, तो एल का मैग्नीट्यूड अगर देखना है तो ऐसा लिख सकता हूँ,
जो कि ऐड करने पे मुझे मिल रहा है 2 MBR। तो अगर ऑप्शंस के साथ जाए एक बार, ऑप्शन के साथ जाए तो मुझे फिर से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी सही दिख रहा है। तो टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज 2 MBR। तो अगर सही ऑप्शंस यहाँ पर टिक करें तो मुझे चारों ऑप्शंस को टिक करना पड़ेगा। तो ये था आपके लिए एक आसान सा सवाल, थोड़ा कैलकुलेटिव भी बोल सकते हो, थोड़ा लेंथियर पार्ट बोल सकते हो, बट बहुत बेसिक चीजें हमने चारों तरफ की है और आपको ये जरूर हो जाना था। आप ठीक है, तो वीडियोस को थोड़ा और इधर से उधर शेयर करने की कोशिश करें और अगले वीडियोस पे मिलते हैं थोड़े और अच्छे सवाल के साथ। थैंक यू।